Welcome students in Subhash English School class 8 subject science lesson 4 की वर्कशीट मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल धातु और अधातु मीनिंग्स एटम परमाणु कंडक्टर सुचालक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया डक्टिलिटी तन्यता एलिमेंट्स तत्व हार्डनेस कठोरता मेलिएबिलिटी आघातवर्धनीयता मेटल्स धातु मेटेलाइट्स उपधातु नॉन मेटल्स अधातु सोनोरस ध्वनिक कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत। एक्सरसाइज चूज द करेक्ट आंसर सही कथन को चुनिए। नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट जिंक फास्फोरस सल्फर ऑक्सीजन किसको पीट कर हम शीट्स के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो वो जिंक है। सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इसमें से जो सही है उस पर राइट का निशान लगाइए। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल क्या सभी धातु डक्टाइल होती है। ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल क्या सभी नॉन मेटल्स जो है वो डक्टाइल होती है। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल सब नॉन मेटल्स आर डक्टाइल तो जो मेटल्स होती है केवल वही डक्टाइल्स होती है। क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फास्फोरस इज ए वेरी नॉन मेटल फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा रिएक्टेबल यानी प्रतिक्रियाशील धातु अधातु होती है। बी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी धातुएं जो होती है वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही अच्छी सुचालक होती है उसमें से धारा प्रवाहित हो सकती है। सी आयरन इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर आयरन जो है वो कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील धातु होती है। डी मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है। क्वेश्चन 3 मेक टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स सही कथन के सामने ट्रू एंड गलत कथन के सामने फॉल्स लिखना है। ए जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड क्या नॉन मेटल्स जो है वो एसिड से रिएक्शन करती है तो फॉल्स क्योंकि वो उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। बी सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल क्या सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है तो सत्य। सी कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर जो है वो जिंक से डिस्प्लेस होकर जिंक सल्फेट बनाता है सॉल्यूशन से तो सत्य। डी कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स क्या कोयले से वायर के रूप में वायर निकल सकते हैं तो फॉल्स। क्वेश्चन 4 मैच द कॉलम सही जोड़ी बनाई। गोल्ड ज्वेलरी सोना जो है ज्वेलरी बनाने के काम आता है। आयरन मशीनरी लोहे से मशीनरी सामान बनते हैं। एल्यूमिनियम रैपिंग फूड एल्यूमिनियम का फूड रैपिंग में काम आता है। कार्बन फ्यूल कार्बन जो है वो दहनशील है। कॉपर थर्मोमीटर एंड मरकरी इलेक्ट्रिक वायर सॉरी उल्टा हो गया अब ऐसे लिखो ना थोड़ा ध्यान चुका तो वह सॉरी कॉपर का यूज़ इलेक्ट्रिक वायर में होता है एंड मरकरी जो है वो थर्मामीटर के अंदर उसका यूज़ होता है। क्वेश्चन 5 सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल डिस्टिंग्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी कुछ नीचे दिए हुए प्रॉपर्टीज दी हुई है उनके आधार पर आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में अंतर बताना है। प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल्स सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस मतलब वो देखने के आधार पर। मेटल्स हार्डनेस एंड लस्टर मेटल्स जो होती है वो कठोर और लस्टर चमकीली होती है। नॉन मेटल्स सॉफ्ट एंड डल वो सॉफ्ट और डल होती है। सेकेंड हार्डनेस मतलब कठोरता के रूप में तो मेटल्स हार्ड होती है और नॉन मेटल सॉफ्ट होती है। मेलिएबिलिटी आघातवर्धनीयता मेलिएबल ये मेलिएबल होती है और नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेलिएबल होती है। डक्टिलिटी तन्यता डक्टाइल मेटल्स जो है वो डक्टाइल होती है एंड नॉन मेटल जो है वो नॉन डक्टाइल होती है यानी उस हीट कंडक्शन मेटल्स जो है गुड कंडक्शन मतलब वो ऊष्मा की सुचालक होती है एंड नॉन मेटल्स जो है वो नॉन कंडक्शन मतलब ऊष्मा की सुचालक नहीं होती या कुचालक होती है। क्वेश्चन 6 गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग निम्नलिखित का कारण बताइए। ए एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स एल्यूमिनियम फॉइल्स का उपयोग जो है वो फूड आइटम्स को रैप करने के लिए क्यों किया जाता है।
आंसर, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स ड्यू टू इट्स हाई मेलिएबिलिटी। एल्यूमिनियम फॉइल्स का उपयोग जो है वो भोजन को लपेटने में इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हाई मेलिएबिलिटी यानी उससे बहुत अधिक ज़्यादा आघातवर्णीयता का गुण पाया जाता है। बी, इम्प्रेशन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। इम्प्रेशन रॉड्स जो होती है वो हीटिंग लिक्विड्स, क्या गर्म पानी या गर्म करने की जो छड़ होती है वो मेटेलिक सब्सटेंस की बनी होती, क्यों बनी होती? एंड आंसर, इम्प्रेशन रॉड्स और मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इम्प्रेशन रॉड्स जो होती है वो धातु की बनी होती है क्योंकि ये जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की एक अच्छी सुचालक होती है। सी, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है एक साल्ट सॉल्यूशन से? आंसर, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज कॉपर लेस रिएक्टिव देन जिंक, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कम क्रियाशील होती है। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। क्या आप लेमन पिकल या नींबू के अचार को एल्यूमिनियम यूटेंसिल में स्टोर कर सकते हो? एक्सप्लेन। आंसर, नो वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं रख सकते हैं। एल्यूमिनियम यूटेंसिल इज सिट्रिक एसिड इन द लेमन पिकल रिएक्ट विद द एल्यूमिनियम एंड स्पॉइल पिकल, क्योंकि उसके अंदर जो है सिट्रिक एसिड होता है लेमन के अंदर और वह लेमन से प्रक्रिया करके एल्यूमिनियम से क्रिया करके उसको स्पॉइल यानी खराब कर देता है, अचार को खराब कर सकता है। क्वेश्चन 8, व्हाट हैपन्स व्हेन? क्या होगा जब ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोवर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट? अगर किसी कॉपर की प्लेट पे या तांबे की प्लेट के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाएगा तो। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोवर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट इट्स रिएक्ट टू फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन। यदि कॉपर की प्लेट तांबे के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाएगा तो वह उससे प्रतिक्रिया करके कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, Cu कॉपर प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यह CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस H2 और उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बी, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल्स को यदि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जगह पर रखेंगे तो राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इनवर्ड। तो इससे कौन सी रिएक्शन बनेगी उसको लिखिए। आंसर, द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज मोर देन कॉपर विल डिस्प्लेस कॉपर। आयरन जो है कॉपर से अधिक ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है वह और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से वह कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, और इससे हमको ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट प्राप्त होगा। जैसे Fe आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये दोनों क्रिया करके FeSO4 आयरन सल्फेट बनाएगा और प्लस Cu और कॉपर अलग से इसमें बनेगा। क्वेश्चन 9, सॉल्यूशन टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इन्वॉल्व इन ए टेस्ट ट्यूब। आप चारकोल को जलाएंगे एक बर्निंग ट्यूब में लेकर और उससे कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर यदि चारकोल को जलाएंगे तो उसमें क्या प्रतिक्रिया होगी? ए, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस? तो आप उसमें से उस गैस की कौन सी प्रवृत्ति होगी इसको पता करना है। आंसर, इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस एट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। उससे जो गैस हमें इसमें प्राप्त होगी तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कुछ बूंदे पानी की डालेंगे। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। वह फिर उसको अच्छे से हम उस टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे। आफ्टर शेकिंग टेस्ट द सॉल्यूशन विथ ब्लू लिटमस। फिर उसके बाद हमें देखेंगे कि उसके अंदर उस सॉल्यूशन के अंदर हम ब्लू लिटमस डालेंगे। इट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड। तो वह लिटमस पेपर जो है ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो 10 गैस इज एसिडिक नेचर। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वह उसकी उस घोल की प्रवृत्ति जो है वो अम्लीय होगी। बी, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेसेस इन द प्रोसेस। इस सारी प्रोसेस की एक वर्ड इक्वेशन के द्वारा आपको बताना है कि उसमें क्या प्रतिक्रिया होती है। आंसर,
चारकोल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 इक्वल CO2। चारकोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। स्टूडेंट्स, लेसन 4 की ये वर्कशीट को आपको कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।